हेलो फ्रेंड्स, कैसा है सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कितना भी मल्टीपल डिग्री का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यानी कि जैसे मान लीजिए साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, साइन 1140 डिग्री, इस तरह से जितने भी एंगल का मान है उनका मान आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो इन सभी के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में आप जो 10th क्लास में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का जो मान निकालना सीखे थे, सिर्फ उतना याद रखना है। बाकी बात जो भी होगा आज के वीडियो के अंदर हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ इसको सीखेंगे। अगर आपको 0 से लेकर 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए 10th क्लास में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के वैल्यू को याद करवाया जाता है और वहाँ पर बताया भी जाता है। तो अगर आप लोग इसके बारे में, अगर इस तरह के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे, आप लोग सबसे पहले इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आगे का आगे हम लोग देखते हैं। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट को समझेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट चतुर्थांश को हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, देखिए ये 0 डिग्री हुआ और ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और फिर ये 360 डिग्री। ठीक है, इसको समझिए पहले। इसको जो है हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। यानी कि इसको हम लोग एक फॉर्मूला से, एक ट्रिक के तौर पर याद रखेंगे। ए एस टी और यहाँ पर सी, इसको हम लोग घेर देते हैं। ए एस टी सी याद रखना है। ए एस टी सी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इस तरीका से इसको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मतलब हुआ कि ऑल पॉजिटिव, मतलब जो आपका 6T रेशियो है, ये जो टी रेशियो है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है आपका 6 को साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, यानी लिख देते हैं यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस लिखा हुआ है ना, तो साइन और इसका अपोजिट जो कोसेक है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा कोमा कोसेक थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है साइन थीटा, यानी कि ए एस टी सी है ना, तो एस मतलब साइन थीटा और इसका अपोजिट जो कोसेक थीटा है वो, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी जो भी है वो निगेटिव होगा। तो हम लिख देते हैं बाकी निगेटिव होगा। ठीक है, साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है टी, टी मतलब टेन थीटा,
यानी कि टेन थीटा और इसका अपोजिट जो है कोट थीटा, वो पॉजिटिव होगा, बाकी बात निगेटिव होगा, बाकी निगेटिव। यहाँ पर इसको लिख देते हैं पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी लिखा हुआ है, सी मतलब कोस थीटा, और इसका अपोजिट जो है सेक थीटा, वो पॉजिटिव होगा। यानी कि कोस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होगा, और बाकी जो भी 4 टी रेशियो बचते हैं वो सब इसमें निगेटिव होगा, ठीक है। इतना याद रख लीजिएगा। यानी कि मात्र 4 चीज याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल पॉजिटिव, उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका अपोजिट जो कॉसेक है वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और उसका अपोजिट जो सेक थीटा है वो पॉजिटिव होगा। यानी कि आप लोग सीधा सीधा इसको ट्रिक से याद रखेंगे, ASTC, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। उसके बाद एक चीज और समझने का प्रयास करते हैं, वो है कि उसको समझिए एक बार। एक तो और हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है, समझिए इसको। ये तो 0 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर जो एंगल होगा, वो क्या होगा? 0 से लेके 90 डिग्री के बीच का एंगल होगा। यहाँ क्या होगा? 0 से लेके 90 डिग्री के बीच का एंगल होगा, यहाँ पर नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख दें? 0 से लेके 90 डिग्री के बीच का एंगल है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको हम लोग, अच्छा एक बात बताइए, अगर 90 से इधर आएंगे तो इसको, एक मिनट, इसको हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। कहिए क्यों? क्योंकि ये तो 0 डिग्री है और ये है 90 डिग्री। इसके इधर अगर हम थोड़ा सा भी नीचे आएंगे, इसके इधर अगर हम लोग थोड़ा सा भी नीचे आएंगे तो वो होगा निगेटिव। जैसे मान लीजिए, एक चीज और समझाते हैं आपको, जैसे ये क्वाड्रेंट, ठीक है, अगर इसके इस डायरेक्शन में अगर आप लोग जाइएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में आप लोग जाइएगा तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। कौन सा एंगल? पॉजिटिव एंगल बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा, ठीक है। अगर इसके इस साइड इधर जाइएगा, यहाँ से लेके अगर यहाँ से आप एंगल बनाना स्टार्ट कीजिए और इधर इस टाइप से घूमते जाइएगा, एंटी क्लॉक में घूमते जाइएगा, तो आपको पॉजिटिव एंगल बनेगा, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो कोण बना है, अगर इससे आप इधर की ओर जा रहे हैं, तीर से दे देते हैं ताकि पता चल सके, और अगर इधर से इधर जा रहे हैं, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका निगेटिव एंगल बनेगा, निगेटिव एंगल बनेगा, ठीक है। यानी कि ये धनात्मक कोण और ये ऋणात्मक कोण। इसीलिए
हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, 90 डिग्री से इधर आए, 90 डिग्री से इधर आए हैं, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आए हैं, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे। कोई दिक्कत? इसलिए यहाँ पर क्या लिखे, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर आप इसको इधर से इधर आएंगे, आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा। अब एक चीज और ध्यान गौर से देखिए इसको, ये 180 डिग्री है, अगर इसको और ये 90 डिग्री के बीच अगर इसका एंगल लिखना चाहेंगे, इसको इधर से हम लिखेंगे तो ऋणात्मक कोण बनेगा। इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। इसको फिर से समझिए आप, अगर 90 डिग्री में से एक डिग्री भी घटा दीजिएगा ना, 90 डिग्री में से एक डिग्री भी घटा दीजिएगा तो वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच के एंगल के बीच उनका मान आएगा। एक डिग्री, अगर यहाँ एक डिग्री घटा देंगे 89 डिग्री जो होगा तो ये 0 और 90 के बीच ही ना होगा, इसीलिए हम लोग घटाते हैं। ठीक है, और यानी कि इतना समझिए कि अगर इधर जाएंगे तो निगेटिव, अगर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। एंटी क्लॉक में जाइएगा तो आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइएगा तो नेगेटिव एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ 90 डिग्री, आप ये 90 डिग्री से हम 180 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, तो 90 में अगर एक डिग्री भी जोड़ देंगे ना तो वो 90 से 180 के बीच आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा लिखे, और ये 180 डिग्री जो है यहाँ पर जो ये 180 डिग्री है, अगर इसमें से एक डिग्री भी घटा दीजिएगा ना तो वो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच उनका एंगल बनेगा। ठीक है, अब इस यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 180 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं इसको। 180 डिग्री में अगर आप एक डिग्री भी जोड़ दीजिएगा ना तो वो 270 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का एंगल होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको हम लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि आप 270 डिग्री में से कितना भी डिग्री घटा दीजिएगा ना, कितना भी डिग्री कहने का मतलब अगर 1-2 डिग्री, जितना भी डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री घटा दीजिएगा तो वो 180 से लेके 270 के बीच ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको 270 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, और ये था सेकेंड क्वाड्रेंट, ये था सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तो 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 डिग्री प्लस थीटा लिख दिए, और इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा। नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 270 डिग्री आज से और 360 डिग्री के बीच यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो अगर इसमें हम एक डिग्री भी जोड़ देंगे तो ये इसके और इसके बीच आएगा, अगर इसमें से घटा लेंगे तो भी तो इसके और इसके बीच आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए एक समय के लिए इधर से हम इधर जाएंगे एंगल बनाने के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं। देखिए तो 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, चलिए इतना बात को जब आप लोग समझ गए तो थोड़ा सा बेसिक चीज को और हम लोग को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक। एक चीज और समझना है हम लोग को कि अब हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं, तो ये 90 डिग्री 360 डिग्री लिखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम लोग रेडियन में लिखना चाहेंगे। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए थोड़ा सा नोट करके लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं डिग्री, यहाँ पर लिखते हैं रेडियन। ठीक है, अगर हम लोग डिग्री से रेडियन में जाना चाहेंगे, डिग्री से रेडियन में जाना चाहेंगे तो गुना करेंगे कितना से, पाई बटे 180 से। ठीक है, पाई बटे 180
180 से। अगर हम लोग तीर दे देते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग रेडियन से डिग्री में आना चाहेंगे, रेडियन से डिग्री में आना चाहेंगे तो गुना करेंगे 180 बटे पाई से, या पाई बराबर 180 डिग्री रख देंगे, या लिख देते हैं, या पाई बराबर 180 डिग्री रखने पर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसका देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को हम लोग को रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बटे 180 से। तो इसको हम लोग गुना करते हैं पाई बटे 180 डिग्री से, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये 90 को इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 90 डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 2, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग 180 डिग्री को चेंज करते हैं एक बार। एक 180 डिग्री को चेंज करेंगे तो 180 डिग्री या गुना, हमको रेडियन में बदलना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, पाई बटे 180 से। तो पाई बटे 180, तो 180 कट जाएगा, बचा क्या, पाई, यानी कि 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए अगर हम लोग को 270 डिग्री को बदलना होगा रेडियन में, तो 270 डिग्री गुना पाई बटे 180, तो बताइए कितना से कट जाएगा, ये 0 से तो 0 कट गया, 9 9 दूना 18, यानी कि 270 डिग्री बराबर 3 पाई बटे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चेंज करके हम लोग देख लेते हैं 360 डिग्री को। तो 360 डिग्री को अगर हम लोग चेंज करना चाहेंगे तो 360 डिग्री या गुना पाई बटे 180, ये इससे 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अब एक चीज बताइए कि ये तो 90 डिग्री तो है ही, ये 0 डिग्री है ही, और ये 180 डिग्री तो है ही। तो थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में अब आ गए हैं। ऐसे आपको अगर सवाल इससे पूछा भी जाएगा ना तो आपको रेडियन के रूप में दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट सवाल आपसे नहीं पूछेगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपको टेंथ क्लास तक सीमित रहे। अगर आप 10th क्लास से आप आगे का पढ़ रहे हैं तो आपको रेडियन में दिया रहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को रेडियन में आप सीखना जरूरी है, तो हम लोग रेडियन में इसको सीखते हैं। तो बताइए इस 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 2, कहिएगा क्यों सर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चेंज कर चुके हैं 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए सिर्फ एक बात याद रखना है कि पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना से, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर हम लोग लिख भी दिए हैं, ये डिग्री है और ये रेडियन है, ठीक है। उसके बाद देखिए पाई बटे 180 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पर 180 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। चलिए पाई लिख दीजिए, पाई भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग पाई बटे 2 लिख सकते हैं।
270 डिग्री को हम लोग 3π/2 लिख सकते हैं, और 360 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, सब चीज निकाल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग जो हमारा मकसद है, अब वहां पर आते हैं। एक चीज बताइए, जब यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे हैं, तो क्या इसको π/2 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, चलिए लिखिए ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पर 360 डिग्री प्लस थीटा है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2π प्लस थीटा। किसी को दिक्कत नहीं ना? उसके बाद इसमें देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। अरे 90 डिग्री को हम लोग π/2 लिख सकते हैं, रेडियन में चेंज करके यहाँ पर चेंज किए, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस 180 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π-थीटा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अब π+थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3π/2 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? उसके बाद देखिए, यहाँ पर 360 300 270 डिग्री प्लस थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3π/2 प्लस थीटा, और ये 360 डिग्री है, यानी कि 2π माइनस थीटा। इतना बात को समझे आप लोग? फिर से एक बार समझिए इसको। ये 90 डिग्री माइनस थीटा था, इसको हमने क्या लिखा, π/2 माइनस थीटा। हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ 90 डिग्री की जगह π/2 रख दिए। क्यों रखे हैं? क्योंकि 90 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे तो उसको π/2 के रूप में लिखेंगे। किसी को दिक्कत नहीं ना? ठीक। उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पर जो हम लोग आए तो 90 डिग्री प्लस थीटा था, इसलिए इसको π/2 प्लस थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद देखिए, यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ था, तो हम इसको लिखे π-थीटा, क्योंकि 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे तो 180 डिग्री प्लस थीटा था, तो उसको हम लिख दिए π+थीटा, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं, 270 डिग्री माइनस थीटा था, तो इसको हम लिख दिए 3π/2 माइनस थीटा। क्यों लिखे? क्योंकि 270 डिग्री को जो हमने चेंज किया रेडियन में, तो 3π/2 आया, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, यहाँ पर 270 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ था, इसको हमने लिखा 3π/2 प्लस थीटा, और 360 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ था, उसको हमने लिखा 2π माइनस थीटा, क्योंकि 360 डिग्री जो है ना, वो यहाँ पर देखिए 2π के बराबर है। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब जो हमारा मकसद था उस पर हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। केस फर्स्ट को समझते हैं पहले। इसको तो आप लोग भली भांति जानते ही होंगे, क्योंकि 10th क्लास में इस केस फर्स्ट को आप लोग पढ़े होंगे, तो फिर भी एक बार देखिए, sin π/2 माइनस थीटा, ठीक है। एक चीज और आप लोग समझिए कि एक पॉइंट को और समझिए आप लोग,
यहाँ पर हम लिख देते हैं नोट करके। थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखिए कि जहां पर भी आपको पाई बटे टू जहां पर आपको दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे 3 पाई बटे 2 दिखाई दे रहा है ना, 3, तो इस जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा समझिए, जैसे पाई बटे 2 लिखा हुआ है तो इसमें चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। और अगर पाई लिखा रहेगा तो इसमें नो चेंज। भाई इसका क्या मतलब है, समझते हैं हम लोग। जहां पर भी पाई बटे 2 आपको दिखाई दे, आप चेंज कर दीजिए। चेंज करने में चेंज करने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखिए, जहां पर आपको पाई बटे 2 नजर आए आप चेंज कीजिएगा। चेंज करने का मतलब ये है कि आप साइन थीटा को कोस थीटा में चेंज कीजिएगा और टेन थीटा को कोट थीटा में चेंज कीजिएगा और सेक थीटा को ये दोनों तरफ तीर का मतलब समझे आप लोग, यानी कि जहां पर आपको पाई बटे 2 नजर आए तो आप चेंज कीजिएगा, यानी कि आप परिवर्तन कीजिएगा उसमें। यानी कि साइन को कोस में बदलना है, कोस को साइन में बदलना है, टेन को कोट में बदलना है, कोट को टेन में बदलना है, सेक को कोसेक में बदलना है, कोसेक को सेक में बदलना है। ठीक है, उसके यहाँ पर देखिए, और अगर जहां पर भी आपको सिर्फ पाई नजर आए तो वहां पर आप लोग नो चेंज कीजिएगा। नो चेंज क्या करना है, नो चेंज। नो चेंज का कहने का मतलब हुआ, अगर आपको साइन थीटा नजर आ रहा है तो साइन का साइने होगा, कोस थीटा नजर आ रहा है तो कोस थीटा ही होगा, अगर आपको टेन थीटा नजर आ रहा है तो टेन थीटा होगा। उसके बाद अगर आपको कोट थीटा नजर आ रहा है तो कोट थीटा होगा। इतना ही नहीं, अगर आपको सेक थीटा नजर आ रहा है तो सेक थीटा होगा। साथ ही साथ अगर आपको कोसेक थीटा नजर आ रहा है तो कोसेक थीटा होगा। यानी कि पाई में किसी प्रकार का परिवर्तन आपको नहीं करना है, लेकिन अगर पाई बटे 2 नजर आए तो उसमें चेंज करना है। एक चीज और समझ लीजिए, पाई बटे 2 आपको कहाँ कहाँ नजर आएगा, एक तो 90 डिग्री में आपको पाई नजर आएगा, पाई बटे 2 नजर आएगा, और एक 270 डिग्री में आपको पाई बटे 2 नजर आएगा। क्योंकि 90 डिग्री को भी हम लोग पाई बटे 2 लिख सकते हैं और इसको 270 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 3 पाई बटे 2। आप कहिएगा सर यहाँ तो 3 पाई बटे 2 है, तो ये 3 जो है यहाँ गुना के रूप में है, लेकिन यहाँ पाई बटे 2 तो मौजूद है। सिर्फ इतना हमको देख के उसको पहचान लेना है कि यहाँ पर पाई बटे 2 है, तो पाई बटे 2 है तो उसमें पक्का चेंज होगा। और यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत आप लोग को आ जाएगा 180 डिग्री और 360 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर है, आपको पाई में नो चेंज करना है, और 360 डिग्री 2 पाई के बराबर है, यानी कि 2 पाई, पाई तो है इसमें नो चेंज करना। ठीक है, चलिए उसके बाद आप हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा एक बात बताइए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा या पाई बटे 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि ASTC जो आपको याद रखना है, ए मतलब ऑल,
यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका 6t रेशियो है वो सब का सब पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। तो यानी कि आपका यहाँ पर जो मान आएगा क्या आएगा, साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा जो है क्या होगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, इस ये तो आप समझ गए, पॉजिटिव तो होगा ही, पॉजिटिव होगा। लेकिन एक चीज बताइए कि पाई बटे 2 आपको बोले ना जहां पर भी नजर आए आपको चेंज करना है, तो चेंज किस में करना है, तो साइन कोस में जाता है, कोस साइन में आता है, तो यहाँ पर लिखिए ना साइन का कोस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से समझिए एक बार, साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई बटे 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो धनात्मक होता है, ठीक है, तो धनात्मक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिए, धनात्मक का चिन्ह दिए। और आपको एक चीज और बताए, यहाँ पर नोट करके हम लिख भी दिए हैं, जहां पर भी आपको पाई बटे 2 नजर आए आपको चेंज कर देना, क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो हमने इसको चेंज किया, तो चेंज करके हम साइन को कोस लिखे, और चेंज कौन किस में होता है, चेंज वाले में साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए कोस पाई बटे 2 माइनस थीटा और पाई बटे 2 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव दिए यहाँ पर। और कोस किस में बदलेगा, कोस बदलेगा साइन में, ये दोनों तरफ तीर का मतलब हुआ कि ये इसमें चेंज होगा, ये इसमें चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पर पाई बटे 2 और यहाँ पर भी पाई बटे 2 है, तो आप इसको केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा और कोस साइन में बदल जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन में, ठीक। इसको समझिए, 10 जो है और यहाँ पर पाई बटे 2 है, इसको देख के आपके दिमाग में इतना तो ख्याल आया होगा कि पाई बटे 2 में चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है। जब चेंज होता है तो 10 किस में बदलेगा बाबू, कोट में बदलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 कोट में बदलेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोट थीटा। अच्छा, आप इस चीज को निर्धारित कीजिए कि यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस, स्वाभाविक बात है, पाई बटे 2 माइनस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियो पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब ऑल टी रेशियो पॉजिटिव होता है तो हम लोग इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं। और आपको एक चीज और पता होगा कि पॉजिटिव लिखे या ना लिखे वो पॉजिटिव छुपा रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कोट पाई बटे 2 माइनस थीटा जो है, तो कोट किस में बदल जाएगा, कोट बदल जाएगा 10 में, तो 10 थीटा, ठीक है। और पाई बटे 2 है, इसलिए इसको यहाँ पर 10 थीटा लिखे, कोट चेंज हो गया 10 में, और पाई बटे 2 माइनस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से सेक जो है वो किस में बदलेगा, कोसेक में, सेक जो है वो कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। और पाई बटे 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए पॉजिटिव, और यहाँ कोसेक जो है किस में बदलेगा, सेक में बदलेगा, तो सेक थीटा। और पाई बटे 2 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप फर्स्ट केस को समझ गए होंगे, क्योंकि ये आप 10th क्लास में भी इसको आप पढ़े होंगे, तो इसीलिए ये आपको समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद वाले जो केस सेकंड है, इस तरह से आपको 48 फार्मूला आता है इस पर, ये आपका 6 हो गया ना, तो इस हिसाब से आपको 42 और फार्मूला निकालना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हम इतना डिग्री का मान कैसे निकाले, साइन 150 डिग्री का मान कैसे निकाले। आप चुटकी में निकाल दीजिएगा, 5 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं तब। तो चलिए उसको समझते हैं।
अब हम लोग केस सेकंड को समझते हैं। ठीक है, केस सेकंड को समझते हैं। केस सेकंड में जो है वो देखिए होगा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा और टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा। इस हिसाब से जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सब में इस तरह से होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, समझिए इसको। यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है कि साइन पाई बटे 2 प्लस थीटा। आप यहाँ पर देखिए कि पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका अपोजिट जो कोसेक है वो पॉजिटिव होता है, बाकी जो भी 4 टी रेशियो बचते हैं वो सब का सब निगेटिव होगा। ठीक है, तो यानी कि अच्छा एक बात और बताइए कि यहाँ पर पाई बटे 2 है, क्या है? पाई बटे 2 है, तो पाई बटे 2 में क्या होता है बाबू? चेंज होता है। तो चेंज किस में होगा? साइन कोस में होगा, कोस साइन में होगा। तो चलिए साइन का हम लोग यहाँ पर कोस लिख देते हैं, लिख दिए, कोस थीटा लिख देते हैं। अब एक चीज और निर्धारित कीजिए, यहाँ पर प्लस साइन होगा कि माइनस साइन? चलिए देखिए इसको, कोस थीटा है तो साइन पाई बटे 2 प्लस थीटा जो है, यहाँ पर देखिए पाई बटे 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन और इसका अपोजिट जो कोसेक है वो पॉजिटिव। अब बाकी बात जितना भी टी रेशियो है वो निगेटिव होगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड को समझिए, कोस पाई बटे 2 प्लस थीटा जो है वो क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, पाई बटे 2 नजर आ रहा है, क्या करना है? चेंज करना है। तो चेंज कीजिएगा तो कोस साइन में ना चेंज होगा, तो सबसे पहले हम साइन लिख देते हैं, साइन लिख दिए और समझिए पाई बटे 2 प्लस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पर पाई बटे 2 प्लस थीटा लिखा हो सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा एक बात बताइए, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन और इसका अपोजिट जो कोसेक है वही पॉजिटिव में होता है, तो कोस तो पॉजिटिव नहीं होगा, इसलिए कोस क्या होगा? निगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी बात जो भी 4 टी रेशियो हैं कोस, टेन, कोट और उसके बाद सेक, वो आपका निगेटिव होगा, इसीलिए यहाँ पर कोस क्या हो जाता है? निगेटिव। ठीक है, निगेटिव हो गया। फिर समझिए टेन पाई बटे 2 प्लस थीटा जो है, आपको पाई बटे 2 देख के आपके दिमाग में सीधा ख्याल आ गया होगा कि चेंज होगा। पाई बटे 2 में चेंज और पाई में नो चेंज, तो सबसे पहले चेंज कर दीजिए। 10 को आप किसमें चेंज कीजिएगा? कोट में, तो कोट लिख दीजिए, लिख दिए। ठीक है, उसके बाद समझते हैं, कोट तो लिख दिया, अब ये चीज निर्धारित कीजिए कि यहाँ पर प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा। बताइए पाई बटे 2 जो है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका अपोजिट कोसेक दो ही पॉजिटिव होता है। यहाँ पर तो 10 है, तो 10 तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग निगेटिव का साइन देंगे, दे दिए। उसके बाद केस थर्ड को समझते हैं। इस हिसाब से आप 3 और टी रेशियो को आप आसानी से उसको गिवन कर सकते हैं। जो 3 टी रेशियो है उसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग केस थर्ड की बात करते हैं। ठीक, केस थर्ड में आपका आ जाएगा
कि साइन पाई माइनस 180 पाई माइनस थीटा, ठीक है, कोस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, इस हिसाब से 3 और हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको हम लोग समझते हैं, इन 3 को। अच्छा एक बार बताइए, आपके यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? पाई। हमने क्या बताया, जहां पर भी आपको पाई दिखे नो चेंज करना, क्या करना है? नो चेंज। तो साइन का साइन ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर पहले साइन लिख दीजिए। साइन जब लिख दिए तो अब आपका चिन्ह का सवाल है, चिन्ह क्या होगा, साइन क्या होगा? तो एक बार बताइए, पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? पाई माइनस थीटा कहने का मतलब हुआ कि 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री या माइनस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर लिखा हुआ भी है पाई माइनस 100 पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में न गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है, इसीलिए साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव लिखिए, लिख दिए। फिर सेकेंड में चलते हैं, यहाँ पर फिर आपको पाई नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? पाई। जब यहाँ पर आपको पाई नजर आ रहा है ना, तो पाई में आपको नो चेंज करना है, तो लिख दीजिए ना बाबू, कोस का कोसे लिख दीजिए, लिख दिए, लिख दिए ना। अब आप एक चीज और समझिए, जब कोस पाई माइनस थीटा है, तो कोस जो है सो ये पाई माइनस थीटा जो है वो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में न गया। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका अपोजिट जो कोसेक है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये कोस जो है, क्योंकि ये कोस पाई माइनस थीटा जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो कोस तो वहां पर निगेटिव ना होगा, इसलिए यहाँ पर निगेटिव डाल दीजिए, कोई दिक्कत? एक तो और समझ लीजिए, 10 पाई माइनस थीटा दिया हुआ है, तो पाई देख के आपके दिमाग में सीधा ख्याल आ गया होगा कि नो चेंज करना। तो जब नो चेंज करना है तो हम लोग 10 थीटा लिख दिए ना। और जब 10 थीटा लिख दिए, तो आप एक चीज बताइए, पाई माइनस थीटा जो है वो पाई माइनस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात निगेटिव होता है। तो ठीक है, चलिए निगेटिव कर देते हैं, इसको हम लोग निगेटिव कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, चलिए इस हिसाब से केस फोर्थ को समझते हैं, हम लोग समझते हैं
चलिए केस फोर्थ को समझते हैं एक बार। दिया हुआ है साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर पाई देख के आपके दिमाग में इतना तो ख्याल आ गया होगा कि हमको नो चेंज करना है। तो जब नो चेंज करना है तो साइन का साइन लिख दीजिए, लिख दिए। अब एक चीज बताइए कि पाई प्लस थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में गया। तो पाई प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में गया। पाई प्लस थीटा कहने का मतलब हुआ कि 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में गया। और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से समझिए इसको, दूसरा समझिए। कोस पाई प्लस थीटा जो है, कोस पाई प्लस थीटा, यहाँ पर देखिए जब आप पाई देखिए तो आपके दिमाग में ख्याल आ गया होगा कि हमको नहीं चेंज करना है। तो जब चेंज नहीं करना है तो लिख दीजिए कोस का कोस, लिख दिए। अब देखिए पाई प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। यहाँ पर इसको हम लोग समझ चुके हैं अच्छी तरह से। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव और बाकी जो भी टी रेशियो बचते हैं वो सब निगेटिव होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कोस भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और टेन पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पर देखिए पाई देख के तो इतना ख्याल आया होगा कि हमको चेंज नहीं करना है। जब चेंज नहीं करना है तो टेन का टेन थीटा लिख दीजिए, लिख दिए। और आप बताइए पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और इसका अपोजिट कोट पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव होता है तो इसको पॉजिटिव कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब केस 5 को समझते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा, ठीक है। और आप एक चीज देखिए, यहाँ पर 3 पाई बटे 2, यहाँ पर आपको इस 3 को हम थोड़ा सा ढक देते हैं। देखिए पाई बटे 2 नजर आ रहा है। जब पाई बटे 2 नजर आ रहा है तो आपके दिमाग में सीधा ख्याल आ गया होगा कि हमको चेंज करना है, पाई बटे 2 में चेंज करना है। चेंज कीजिए ना, साइन को किस में चेंज कीजिएगा, कोस में ना। तो साइन को कोस में चेंज किए, तो लिख दीजिए कोस, लिख दिए। और आप एक चीज और डिसाइड कीजिए कि 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा जो है वो 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव, साइन निगेटिव होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाए। कोई दिक्कत नहीं ना। कोस 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा जो है आपको पाई बटे 2 नजर आ रहा है यहाँ पर, तो आपको चेंज करना है। जब चेंज करना है तो कोस को साइन में चेंज कीजिएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन, लिख दिए। अब देखिए 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन कोट पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर कोस जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देखिए निगेटिव। और यहाँ पर टेन 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए पाई बटे 2 नजर आया है तो आपको चेंज करना है। तो चेंज किस में हो जाएगा, कोट में, कोट थीटा, लिख दिए। अब एक चीज और देखिए, 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में। जब थर्ड में गया तो टेन कोट पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर टेन है तो टेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह से इसका और जो 3 बचा है उसको आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा झलक लिए हैं। तो अब देखिए केस 5 को हम लोग समझते हैं। ये केस 5 था, ये केस 6 है। 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा, साइन 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा। अब इसको एक बार देखिए कि यहाँ पर साइन 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा है, तो पाई बटे 2 देख के नजर आया है, आपके दिमाग में तो ख्याल आया होगा कि हमको चेंज करना है। जब चेंज करना है तो साइन बाबुआ किस में चेंज होगा, कोस में ना। और पाई बटे 2 प्लस थीटा, पाई बटे 2 प्लस थीटा कहाँ जाता है, 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा। 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में गया
तो कोस सेक पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ तो बबुआ साइन है, तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव ना, निगेटिव हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको चिन्ह देना। यहाँ ये नहीं समझ लीजिएगा कि यहाँ पर कोस है तो कोस तो फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नहीं, ये साइन बबुआ चेंज होके कोस में गया है, ठीक है ना, साइन चेंज होके कोस में गया है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर चिन्ह देना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे समझते हैं। कोस 3π/2 प्लस थीटा, π/2 यहाँ पर है, आप इसको चेंज कीजिएगा तो कोस बबुआ चेंज होगा साइन में, तो साइन लिख दीजिए। और 3π/2 प्लस थीटा जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 प्लस थीटा गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस सेक पॉजिटिव, यहाँ तो बबुआ कोसेन है, तो कोस बेचारा पॉजिटिव हो जाएगा, हो गया, तो दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए tan 3π/2 प्लस थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। 3π/2 प्लस थीटा जो है, तो यहाँ tan 3π/2 नजर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा, कोट में चेंज हो जाएगा, tan कोट में चेंज होगा, हो गया चेंज। और tan थीटा जो है ये π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस सेक पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव डालते हैं, ठीक है। चलिए और जो बचा हुआ है उसको समझते हैं। इसको एक बार समझिए। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। साइन 2π माइनस थीटा दिया हुआ है, जब साइन 2π माइनस थीटा दिया हुआ है, आपको यहाँ पर पाई नजर आ रहा है, जब पाई नजर आ रहा है तो आपको चेंज नहीं करना है, इस बबुआ में चेंजे नहीं करना है, तो जब चेंज नहीं करना है तो लिख दीजिए साइन का साइन, लिख दिए ना। अब देखिए 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा कहाँ है, यहाँ पर है 2π माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है बबुआ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन कोस और सेक पॉजिटिव ना, जब कोस और सेक पॉजिटिव तो साइन निगेटिव, ठीक है। और कोस 2π माइनस थीटा, तो पाई नजर आ रहा है तो चेंज नहीं करना है, तो चेंज नहीं करना है तो कोस का कोस लिख दीजिए, लिख दिए। और देखिए 2π है तो 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, कौन क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस सेक पॉजिटिव, यहाँ पर कोस है तो कोस बबुआ पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए tan 2π माइनस थीटा है, क्या है, tan 2π माइनस थीटा दिया हुआ है, तो देखिए तो पाई देख के आपके दिमाग में ख्याल आया कि चेंज नहीं करना है, तो tan थीटा लिख दिए। और 2π माइनस थीटा जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस सेक पॉजिटिव ना, तो tan है तो tan निगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये देखिए सेम जैसे आप पाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जी जिसको फर्स्ट केस में पढ़े थे हम लोग,
कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा सेम उसी तरह से आ जाएगा। ये कहिए कैसे, तो 2 पाई प्लस थीटा किस में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा। 2 पाई प्लस थीटा जो देखिए यहाँ पर 2 पाई प्लस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव न होता है। फिर से समझिए, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। और एक चीज और देखिए, यहाँ पर सिर्फ पाई है, तो पाई में तो चेंज नहीं करना है बबुआ। जब चेंज नहीं करना है तो साइन का साइन लिख दीजिए, कोस का कोस लिख दीजिए, टेन का टेन लिख दीजिए। आप कहिए साइन क्या होगा, तो देखिए ना यहाँ 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सब में पॉजिटिव लगा दीजिए। ठीक है, जब इतना बात को समझ गए तो अब जो हमारा मकसद ये था कि साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, इस हिसाब से जितना भी मल्टीपल एंगल है उनका हम लोग मान निकालना सीखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन लेते हैं पहला कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा। अरे 90 डिग्री तक मान तो हम लोग निकालना सीख चुके हैं, लेकिन साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, चलिए इसको निकालते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, ये जो साइन 120 डिग्री है, क्या है, साइन 120 डिग्री वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच न होगा, नहीं होगा। फिर से समझिए, ये जो साइन 120 डिग्री है इन 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होगा ना। कौन क्वाड्रेंट में गया, कौन क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में गया। यानी कि ये जो 120 डिग्री होगा वो 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच न होगा जी। जब बीच में होगा तो पहले 90 डिग्री से तुलना कीजिए, 90 डिग्री से कितना बड़ा है, 90 डिग्री से 30 बड़ा है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। किसी को दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। 90 डिग्री को हम लोग पाई बटे 2 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख दीजिए। लिखिएगा तो ठीक, नहीं लिखिएगा तो ठीक। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम लोग वहाँ पर फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन पाई बटे 2 प्लस थीटा उसी रूप में नहीं आ गया। देखिए यहाँ पर आया साइन पाई बटे 2 प्लस थीटा, उसी रूप में आया कि नहीं आया, आ गया ना जी। तो देखिए जब ये उसी रूप में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, जब 90 डिग्री है यानी कि पाई बटे 2 है, लिखिए देते हैं साइन पाई बटे 2 प्लस थीटा। अच्छा एक बात बताइए, अब इसको यहाँ से हम लोग यहाँ समझते हैं, ये तो सूत्र पर बैठ गया इस तरह से। अब देखिए ये पाई बटे 2 में तो चेंज होता है ना, तो चेंज किस में होगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कर दीजिए, साइन का कोस लिख देते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला को पूरा लिख देते हैं। साइन पाई बटे 2 प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, तो हम कोस थीटा लिख दिए। तो थीटा की जगह क्या है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख दीजिए। तो 30 डिग्री, और आपको भली भांति पता है कि कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा, 3 पाई बटे 2। आप क्लास 10th से जान चुके हैं इसको।
यानी कि साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा? 3π/2। देखिए इतना ही नहीं, इसको एक विधि से और हम लोग समझ सकते हैं, उसको समझिए। ये इसी क्वेश्चन को एक बार और लेते हैं। साइन 120 डिग्री, इसका मान हमको ज्ञात करना है। चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कोनो बबुआ को दिक्कत नहीं ना? दिक्कत देखिए, ये 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में न है ये 120 डिग्री। तो देखिए 180 में से 60 जाएगा तो 120 बचता है। ठीक है, कहिए सर आप कैसे समझ गए? जब आप इस तरह से नहीं समझ रहे हैं तो इस तरह से आप कीजिए कि 90 डिग्री प्लस थीटा जो है यहाँ पर, अब जैसे 120 डिग्री दिया हुआ था तो 120 डिग्री 90 डिग्री के नज़दीक है या 180 डिग्री के नज़दीक? तो 90 डिग्री के नज़दीक है, 30 अधिक है, तो आप 90 डिग्री से उसमें भाग दीजिए। देखिए 90 डिग्री से भाग दीजिएगा, एक बार में लगेगा और उधर 30 डिग्री बच जाता है, तो इसको हम लिखिए 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दिए। उसी हिसाब से इसको हम 180 डिग्री माइनस थीटा के रूप में भी तो लिख सकते हैं, इसीलिए इसको 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख दिए। अच्छा एक बार बताइए, यहाँ पर देखिए उस फॉर्मूला पर नहीं बैठ गया कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा साइन ए थीटा होता है, नहीं होता है? साइन पाई माइनस थीटा साइन ए थीटा होता है। आप इससे पहले हम इस सब फॉर्मूला को प्रूफ कर चुके हैं। तो साइन और थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 60 डिग्री ना। देखिए यहाँ पर नहीं बैठ गया, साइन 180 की जगह पाई लिख दिए और ये थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो बताइए ना, साइन 60 का मान होता है √3/2। आप इस हिसाब से निकालिए या इस हिसाब से निकालिए, आपका आंसर सेम आएगा बबुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3, कोस 150 डिग्री का मान कितना होगा? क्या होगा देखिए इसको। अच्छा एक बार बताइए, कोस 150 डिग्री जो है वो किसके नजदीक है? 90 डिग्री के नजदीक है या 180 डिग्री के नजदीक है? 180 डिग्री के नजदीक है। कितना? 180 डिग्री से 30 कम है। अच्छा देखिए इसको लिखते हैं कोस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आपको पता है कि 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, पाई में नो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इस फॉर्मूला पर नहीं बैठ गया कि कोस 90। अच्छा छोड़िए फॉर्मूला, सबको गोली मारिए, हम कहते हैं फॉर्मूला को छोड़िए। कोस 180 डिग्री माइनस थीटा है ना, चलिए यहाँ पर समझते हैं। कोस 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो कोस 180 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पर है? 180 डिग्री माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 डिग्री में तो चेंज नहीं होता है, तो चेंज जब नहीं होता है तो कोस का कोस रह जाएगा। 30 डिग्री कोस थीटा हो जाएगा, यानी कि कोस 180 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो कोस 30 डिग्री नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए
जब ये 30 डिग्री हो जाएगा, एक बात और बताइए, ये जो कोस 30 डिग्री आया, यहाँ पर साइन प्लस ही रहेगा या साइन माइनस हो जाएगा, इस चीज का आप डिसाइड कीजिए। देखिए कोस 180 डिग्री माइनस थीटा जो है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। कौन क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। जब आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कोस थोड़े ना पॉजिटिव होगा, तो कोस हो जाएगा निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं, कोस निगेटिव हो गया, ठीक है। जब कोस निगेटिव हो गया तो अब देखिए यहाँ पर देखिए कि कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, 3π/2, तो -3π/2। कोई दिक्कत? जब दिक्कत नहीं है तो एगो और बनाइए ना। tan 135 डिग्री का मान देखिए, तो 135 डिग्री, अच्छा एक बार बताइए कि 135 डिग्री जो है वो 90 डिग्री के नज़दीक है या 180 डिग्री? 180 डिग्री 90 डिग्री। देखिए हम इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री या प्लस 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को दिक्कत? जब दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर देखिए कि tan और tan 90 डिग्री प्लस थीटा यानी कि π/2 प्लस थीटा, यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं कि tan π/2 प्लस थीटा। जब tan π/2 प्लस थीटा है, जब π/2 नजर आ रहा है आपको तो tan कोट में बदल जाएगा, कोट थीटा। कोट थीटा की जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए 45 डिग्री। अच्छा एक चीज और डिसाइड कीजिए कि π/2 प्लस थीटा जो है वो कौन क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो tan निगेटिव ना होगा, तो निगेटिव लगाइए। तो निगेटिव और कोट 45 का मान कितना होता है, √2, तो दीजिए √2 माइनस √2 इसका मान होगा। तो दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया। एक और मान निकाल के देखिए, साइन 1140 डिग्री का मान। एक और क्वेश्चन देखते हैं, साइन 1140 डिग्री का मान क्या होगा, इसको समझते हैं। अच्छा एक बार बताइए, जब भी आपको बड़ा एंगल का मान पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 360 डिग्री से भी बड़ा है कि नहीं है? है ना? जब है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी देखिए 1140 डिग्री में आपको भाग देना है। कितना से भाग देना है? कितना से भाग देना है? देखिए 360 डिग्री से, देखिए जब भी 360 डिग्री से बड़ा मान आपको दिखाई दे तो 360 डिग्री से भाग दीजिए। भाग देंगे, कितना बार में लगेगा? 3 बार में शायद लग जाएगा। 3 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा, 0, 6 का 18, बाकी 1, और 3 तिया 9, 1 10 हो जाएगा। घट के कितना हो जाएगा बाबू, 0, और 14 में से 8 जाएगा 6, ये कट गया यानी कि 60 आ गया। अच्छा एक चीज देखिए, इसको लिख सकते हैं साइन 3 गुना 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा एक चीज और देखिए, इसको लिख सकते हैं साइन 3, और इसको 360 डिग्री को 2π लिखते हैं, गुना 2π प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए तो इसको साइन, छोड़िए उतना को, ये 360 डिग्री जो है इसको देखिए आप,
अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से एक बार घूमे 360 डिग्री, फिर घूमे 360 डिग्री, फिर घूमे 360 डिग्री, और बढ़ कितना डिग्री रहा है, 60 डिग्री ना। तो 60 डिग्री कौन कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन थीटा का साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा, यहाँ थीटा की जगह कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान आप जानते हैं कि √3/2 होता है, तो √3/2 इसका मान हो जाएगा। एक और समझिए, एक लास्ट क्वेश्चन और समझिए आप, कोस 2550 डिग्री का मान कितना होगा, इसको समझिए। देखिए कुछ नहीं करना है, कोस लिख दिया, 2550 डिग्री 360 डिग्री से ज्यादा है ना, तो भाग दीजिए। 2550 डिग्री में आप 360 डिग्री से भाग, कितना बार में लगेगा, 7 बार में शायद लग जाएगा। देखिए तो 0 7 का 42, बाकी कितना 6, सॉरी बाकी 4, 7 21, 4 25, 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कोस 7 गुना 360 डिग्री या प्लस 30 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, देखिए। अच्छा एक बार बताइए, 360 डिग्री की 7 बार चक्कर काटा होगा तब 360 डिग्री 360 डिग्री 7 बार चक्कर काट के 360 डिग्री खत्म हो गया। बच कितना डिग्री रहा है, 30 डिग्री ना। तो 30 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में, 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। कौन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। तो इसको सीधा सीधी लिख दीजिए, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 आंसर। यानी कि सिर्फ आपको इतना जानना है, इतना करना है कि अगर जब भी आपको, देखिए इसको 1 सेकंड में कैसे बनाएंगे इसको, देखिए साइन 1140 डिग्री है ना, बड़ा एंगल का मान निकालना बहुत आसान है। देखिए सीधा सीधी भाग दीजिए, भाग देने के बाद जो शेष बच गया ना उसी को लिख दीजिए। देखिए भाग देने के बाद शेष कितना बचा था, 60 डिग्री, तो सीधा सीधी साइन 60 डिग्री लिखिए। भाग देने के बाद जो शेष बचा उसको थीटा की जगह लिख दीजिए, साइन 60 डिग्री लिख दीजिए, इसका डायरेक्ट मान लिख दीजिए √3/2। आंसर आ गया। इतना झंझट करने का कोनो जरूरी नहीं, ये सब आपको समझने के लिए किया है। और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, कोस 2550 डिग्री का मान हमको पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, भाग देना है 360 डिग्री से। कितना बार लगे उसको हमको ध्यान में नहीं रखना है सर, हमको ध्यान में ये रखना है बचा कितना, शेष कितना बचा। तो शेष यहाँ पर 30 डिग्री बचा, तो हमको सीधा सीधी कोस 30 डिग्री लिख देना है। उसके बाद आप अगले पर चर्चा करेंगे, अगले पर ये चर्चा करेंगे कि कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप किसी भी मल्टीपल एंगल का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप आसानी से आप पूछ सकते हैं।